देश के युवाओं का एक वर्ग है जो खफा है और कह रहा है कि सही मुद्दों पर बात करो। और ये सही मुद्दे क्या हैं? जाहिर तौर पर देश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी की हालत इससे ज़्यादा जुड़े हैं। इस पर एक ज़रूरी लेख आज के इंडियन एक्सप्रेस अखबार में छपा। लिखने वाले हैं जाने माने अर्थशास्त्री और भारत सरकार के पहले आधिकारिक घरेलू आय सर्वेक्षण यानी हाउस होल्ड इनकम सर्वे के टेक्निकल एक्सपर्ट ग्रुप के चेयरमैन सुरजीत भल्ला। उनके लेख का शीर्षक है बीजेपी इज विनिंग इलेक्शंस बट लूजिंग द इकोनॉमी, यानी बीजेपी चुनाव तो जीत रही है लेकिन अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर हार रही है। भल्ला लिखते हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत उसका अब तक का पॉलिटिकल पीक है, लेकिन इकोनॉमिक मैनेजमेंट सबसे निचले स्तर पर। उनके मुताबिक इस आर्थिक दिक्कत के 4 किरदार हैं। पहला, खुद सरकार, जिसका आर्थिक थिंक टैंक इस बात को अच्छी तरह जानता है कि अर्थव्यवस्था में गहरी समस्याएं हैं, लेकिन सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वो इसका समाधान ढूंढने के बजाय सारा दोष दूसरों पर मढ़ रहा है। दूसरा किरदार, देश के बड़े कॉरपोरेट और उद्योगपति, जिन पर सरकार अक्सर निवेश न करने का दोष मढ़ती है जबकि उसकी खुद की नीतियां लचर हैं। तीसरा किरदार है मुख्य विपक्षी दल यानी कांग्रेस पार्टी। भल्ला के मुताबिक गांधी परिवार के नेतृत्व में पार्टी सुस्त हो चुकी है, जिसने देश में बीजेपी के वन पार्टी डेमोक्रेटिक रूल का रास्ता पूरी तरह साफ कर दिया है। विपक्ष की इस कमजोरी से सरकार आर्थिक मोर्चे पर लापरवाह हो गई है। चौथा और आखिरी किरदार है डीप स्टेट, जो बाकी 3 किरदारों को अपने इशारे पर नचा रहा है। सुरजीत भल्ला सवाल पूछते हैं कि क्या भारत को सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बोलकर संतुष्ट हुआ जा सकता है? खुद ही ना में जवाब भी देते हैं। उनका कहना है कि अगर सिर्फ बड़ी इकॉनमी से तुलना करेंगे तो भारत की हालात ठीक दिखेंगे, लेकिन 2014 के बाद से दुनिया के ग्रोथ डेटा को बड़े चश्मे से देखने पर कहानी बदल जाती है। उनके मुताबिक 2014 के बाद से जीडीपी ग्रोथ में भारत की रैंक 9वीं है, पर कैपिटा जीडीपी ग्रोथ में 8वीं है, यूएस डॉलर के पैमाने पर ग्रोथ रैंक 16वीं है। वो लिखते हैं कि अमेरिकी डॉलर के इस पैमाने पर 8.3% की ग्रोथ के साथ बांग्लादेश नंबर 1 पर है, 7.2% के साथ इथियोपिया दूसरे नंबर पर है और भारत 4.7% की ग्रोथ के साथ 16वें नंबर पर है। सुरजीत भल्ला साफ चेतावनी देते हैं कि आंकड़ों को आप किसी भी तरह से घुमाकर देख लीजिए, अब समय आ गया है कि भारत के माथे से सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था का यह झूठा तमगा पूरी तरह से हटा दिया जाए। भल्ला की दलील ये नहीं है कि भारत की इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ रही है, लेकिन उतनी नहीं जिसके जरिए पॉलिटिकल नैरेटिव बनाया जा सके। इसी लेख में फिर रुपए की बदहाली पर बात होती है। वो लिखते हैं, रुपया पिछले 1 साल में डॉलर के मुकाबले करीब 12% गिरा और ये गिरावट का लगातार 7वां बरस है। 2025 में रुपया एशिया की कमजोर करेंसीज में गिना गया। यहाँ पर एक विरोधाभास भी है, क्योंकि अगर देश में महंगाई पूरी तरह काबू में हो, चालू खाता घाटा मैनेजेबल हो, विकास दर स्थिर हो और देश में एक राजनीतिक स्थिरता हो, तो इन परिस्थितियों में विदेशी निवेशकों और बाजार का भरोसा देश की करेंसी पर बढ़ना चाहिए, रुपए को मजबूत होना चाहिए। लेकिन जमीनी हकीकत इसके उलट है, रुपया लगातार रसातल में जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर देश में विदेशी निवेश और पूंजी का संकट क्यों खड़ा हुआ? सुरजीत भल्ला के मुताबिक सरकार सर्जरी की जगह सिर्फ बैंडेड लगा रही है। घरेलू उद्योगपतियों से लगातार देश के भीतर निवेश की अपील कर रही है, पर निवेशकों के लिए पॉलिसी पर भरोसा नहीं है। निवेशकों का सिर्फ अपीलों और राष्ट्रवाद के भाषणों के भरोसे पूंजी दांव पर नहीं लगाई जा सकती। भल्ला के मुताबिक अभी का माहौल निवेशकों को यही मैसेज दे रहा है कि या तो भारत से बाहर निकल जाओ या फिर भारत में कदम ही मत रखो। वो ये भी लिखते हैं कि 2015 के बाद से सरकार को एक घमंड हो गया है ये कि भारत का घरेलू बाजार इतना बड़ा है कि दुनिया भर के निवेशक यहाँ आने के लिए मरे जा रहे हैं, पर ये ओवर कॉन्फिडेंस है। इसका सबूत ये है कि 2025 में भारत की जीडीपी अमेरिका के कैलिफोर्निया से भी छोटी रही। यहीं से वो भारत की बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी यानी बीआईटी फ्रेमवर्क प्रॉब्लम की भी बात करते हैं। 2015 में इसमें एक नया प्रावधान जोड़ा गया। नए नियमों के मुताबिक अगर कोई विदेशी निवेशक भारत में अपने निवेश को लेकर किसी विवाद में फंसता है या वो भारत से अपना बिजनेस समेटकर बाहर निकलना चाहता है, तो वो सीधे अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत का रुख नहीं कर सकता। पहले पूरे 5 साल तक भारत की स्थानीय अदालतों के चक्कर काटने होंगे। वो सीधा और तीखा सवाल दागते हैं ये कॉलमिस्ट कि जब भारत के खुद के नागरिक और फर्में किसी भी शिकायत को लेकर भारतीय अदालतों की अंतहीन देरी के कारण वहां जाने से कतराते हैं, तो कोई विदेशी निवेशक अपनी अरबों डॉलर की पूंजी फंसाकर 5 साल तक भारतीय जजों के सामने चक्कर क्यों काटेगा? लेख के आखिर में सुरजीत भल्ला सरकार को चेताते हैं कि अभूतपूर्व राजनीतिक सफलता का सबसे बड़ा खतरा होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाना। सरकारें मान लेती हैं कि उनकी आर्थिक नीतियां शानदार हैं, पर हकीकत ऐसी नहीं है। अभी वक्त है चीज़ों को सुधारा जाए। चुनाव आपको केवल सत्ता और ताकत दे सकते हैं, लेकिन देश को समृद्धि सिर्फ और सिर्फ सही आर्थिक नीतियां ही दिला सकती हैं। यानी विद्वान कह रहे हैं, मुद्दों पर लौटिए, पॉलिसी और इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दीजिए।